हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवन एकेडमी। इस वीडियो में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ प्रॉब्लम जो है वो आपका 1/2 प्लस 3/4। यहाँ पे देख सकते हैं 3/4। रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आपको 2 और 4 का क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। जो डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 और 4, 2 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 4 का एलसीएम लेने का मतलब हुआ, यदि 2 और 4 का एलसीएम लेंगे बाय द डिवीजन मेथड्स, 2 से और 4 से इसमें क्या करेंगे? 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जो आपका आएगा 1 बार में आएंगे और 4 जो है वो आपका 2 बार में आएंगे। तो 2 4 का जो एलसीएम है वो आपका 2 × 2 = 4। अब मल्टीप्लिकेशन सेकेंड मेथड से हम लोग लेते हैं। तो क्या 2 और 4 ना, दो का पहाड़ा यदि लिखे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। हाँ, सिमिलरली आपका 4 है ना, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 4। यदि फोर का पहाड़ा लिखे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ऐसे थोड़ा चलते रहेंगे। अब एलसीएम का जो अर्थ होता है, जैसे कि एलसीएम, एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। मल्टीपल कहने का मतलब हुआ, जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 वाला पढ़ा ही होगा। हाँ, सिमिलरली 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 वाला क्या होगा? 3 का ही पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको 2 और 4 का एलसीएम लेना है, यानी कि 2 और 4 का हम लोग मल्टीपल लेना है, यानी कि उसका पहाड़ा लेना है। 2 4 का हम लोग पहाड़ा ले लिए। अब होता है कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कॉमन। वो भी कैसा? लोएस्ट में, एल फॉर लोएस्ट में। तो मल्टीपल भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और लोएस्ट में होना चाहिए। लोएस्ट में कहने का मतलब हुआ कि शुरुआत में ही होना चाहिए। यदि आप इन दोनों पहाड़ा को यहाँ पे देख रहे होंगे तो शुरुआत में कितना है? 4 4 है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन आपको मिल रहा है 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 4 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो आपका 4 होंगे। हाँ, अब हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं। यानी कि 2 4 का यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं, वो आपको कितना आएगा? 4। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो मैं इसको मिटा लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखें, इसका डिनोमिनेटर और ई 4 को देखेंगे। तो यदि 2 4 को हम लोग देखें, 2 4 को देखने से पता चल रहा है 4 जो है बड़ा है, 4 बड़ा है। यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, तो 4 क्या होगा आपका? न्यूमरेटर, यानी 4/2 लिखेंगे। 4/2 लिखने का अर्थ हुआ, एक 4 में 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी कितना आएगा? 4। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ रहा है? ये दोनों के बीच सॉल्यूशन आ रहा है आपको 2। यहाँ पे देखिए आपका न्यूमरेटर में 1 है और 1 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो 2 के साथ सॉल्यूशन क्या आएगा? 2। यदि आप यहाँ पे इस तरह समझ नहीं रहे हो तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ 4 क्या आपका बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 को इस तरह से इसको बीच में रखेंगे और ई वाले 2 से डिवाइड करेंगे। जो कितना बार में आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 2। और यहाँ पे 2 आ रहा है आंसर। न्यूमरेटर में कितना है? 1, तो 1 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2 होगा। 2, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखना है नेक्स्ट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो 4 बराबर, यहाँ पे क्या होगा? 4 और 4। अब दोनों अंक जैसे हम देख रहे हैं, दोनों अंक जो है वो आपका बराबर है। इस केस में क्या करेंगे? इसमें केस में कुछ नहीं करना है। तो 4/4 को डिवाइड कर देना है। सॉल्यूशन कितना आएगा? 1 आएगा। और उसके बाद ऊपर में कितना है? 3। 3/4 को यदि आप देख रहे होंगे तो ऊपर में कितना है? 3। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा डिवाइड करने के बाद, उसके साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। यदि 3 के साथ मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो सॉल्यूशन कितना आएगा? 3। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। अब इसको जोड़ेंगे 3 और 2 को तो कितना होगा? 5।
5/4। अब कहने का मतलब हुआ कि यदि 1/2 प्लस 3/4 को ऐड करोगे तो सोल्यूशन होगा 5/4। कितना हुआ? 5/4। हाँ। अब देखते हैं, यदि इस जो प्रॉब्लम को देख रहे हो, मान लेते हैं आपका कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए सेकेंड प्रॉब्लम है आपका, और इसमें हम लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे हम भूल जाते हैं। तो भूलेंगे तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि आपका एक्स है, और आपको बोल रहे हैं कि बताओ एक्स का वैल्यू क्या रखा होगा इस प्रॉब्लम में, जो 1/2 प्लस x/4 को ऐड करने के बाद 5/4 आए। तो हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं, ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम हुआ। ठीक, देखते हैं आपका नेक्स्ट पेज में हम लोग चले आते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका 1/2 प्लस एक्स बटा कितना, यहाँ पे x/4 है, x/4 इक्वल टू 5/4। यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका प्लस है, ये प्लस बराबर के उस पार जाएगा तो वो होगा माइनस। तो x/4 इक्वल टू 5/4 माइनस 1/2। अब उसी प्रकार यदि 4 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4 को खड़ा लिखेंगे, 4 को 4, 4 दूनी, देखो हमने यहाँ पे मिटा लेते हैं इसको। नेक्स्ट पेज में चले आते हैं, यहाँ पे 4 2 का एलसीएम लेना है ना। 4 4 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऐसे चलते रहेगा। उसी प्रकार 2 का भी लिखेंगे, 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऐसे चलते रहेंगे। यहाँ पे भी आपका 4 है और यहाँ पे भी 4, यानी कि दोनों में शुरुआत में ही 4 4 मिल रहे हैं, दोनों के मल्टीपल खोड़ा में। इसको हम लोग कह सकते हैं 4 2 का जो एलसीएम आ रहा है वो आपका 4 आ रहे हैं। यदि इस मेथड से नहीं ले पा रहे हो, आप इस तरह से भी ले सकते हो। 4 और 2, 2 से कटाएंगे तो ये 2 बार में आएगा और ये आपका 1 बार में आएंगे, यानी कि 4 2 का जो एलसीएम आ रहा है वो आपका 2 मल्टीप्लीकेशन 1 इक्वल टू 4। ऐसे भी आपका 4 ही आए और ऐसे भी आपका 4 ही आए, तो हम लोग कह सकते हैं 2 4 का एलसीएम कितना आया? 4। अब यहाँ पे देखते हैं ई फोर देखते हैं, दोनों बराबर है। 4/4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर में 5 है तो 5 से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना होगा? 5 5, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे इसको देखो, ये 2 है, एक 4 है, 2 और 4 को देखें तो 4 आपका बड़ा है, तो 4 में 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी 4/2। सोल्यूशन कितना आएगा आपका? 2। हाँ, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, सोल्यूशन 2 आएंगे, और यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन 1 तो 2 आएगा आपका। यहाँ पे आपको क्या आएंगे? 2। अब इसको हम लोग यहाँ पे मिटा लेते हैं। कितना है? 5 में 2 गया तो होगा वो आपका, बताओ कितना होगा? 3/4। कितना होगा? 3/4। अब मेरा जो है x/4 इक्वल टू 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है। इस प्रॉब्लम को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, x/4, के यहाँ पे 4 से भाग ही देना है, बराबर 3/4। यदि भाग बराबर के उस पार जाएगा तो वो आपका मल्टीप्लिकेशंस होगा। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशंस। हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लिकेशंस, इसको हम लोग ब्रैकेट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशंस 4, क्योंकि यहाँ पे भाग 4 है तो भाग उस पार जाएगा तो गुना होगा, जैसे देख रहे हैं। तो अब हम लोग x इक्वल टू आपका है 3/4, 3/4 मल्टीप्लिकेशन 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 मल्टीप्लिकेशन 4।
तो 4 से 4 हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 3। अब अपने प्रॉब्लम में चले आओ, जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका, यहाँ पे कितना है x है। हाँ x तो है ही, तो x का मान आपने आपने क्या रखा, तो यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे कितना है 3, यही वैल्यू है ना। हाँ यही वैल्यू तो है 3, तो यहाँ पे x है, x का वैल्यू कितना आया है 3। इस प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे भी आपका 3 है। तो इसी प्रकार हम लोग वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें x का वैल्यू 3 आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।